चलिए दोस्तों, मैप्स आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। यूरोप महाद्वीप की नदियों के क्रम में आज जो इटली देश की विश्व प्रसिद्ध नदी है पो नाम की नदी, इसके बारे में आज आपको वीडियो दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं जो पो नाम की नदी है क्या क्या उसके फीचर्स हैं, कौन कौन से उसके सहायक हैं। तो आइए देखते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये इटली वाला क्षेत्र है। यहाँ आइएगा तो ये एड्रियाटिक सागर था, एड्रियाटिक ओशियन था, ये एड्रियाटिक सी था, ये एड्रियाटिक वाला भाग था। ये वाला जो भाग था वो वेनिस की खाड़ी वाला भाग है, यानी कि वेनिस वे वाला भाग है, यानी कि जो वेनिस की खाड़ी है वो एड्रियाटिक सागर का ही भाग है। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। ये वाला भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है पूरा, ठीक है। ये वाला भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। भूमध्य सागर के ही बहुत सारे भाग आएंगे, खाड़ियाँ आएंगी, सागर आएंगे। यहाँ पर आइएगा तो ये वाली जो खाड़ी है ये लिगुरियन की खाड़ी है, लिगुरियन वे है, लिगुरियन की खाड़ी है, लिगुरियन वे है। ये वाला जो भाग है लिगुरियन की खाड़ी है। तो जो इटली वाला जो देश है ये इतने क्षेत्रों से, जलीय भागों से घिरा हुआ है। जो ऊपर वाला भाग है वो उत्तर में आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। तो आपको जो जानना है, जो विश्व प्रसिद्ध जो नदी है, जो पो नाम की नदी है, ये जो पो नाम की नदी है, पो रिवर के बारे में आपको ये वीडियो दिया जा रहा है। पो नदी जो इटली की विश्व प्रसिद्ध नदी है। तो आइए देखते हैं कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किस क्षेत्र से बहती है, कौन कौन सी सहायक हैं और इस नदी के तट पर कौन कौन से विश्व प्रसिद्ध शहर हैं। तो आइएगा फर्स्ट राउंड में जो पो नाम की नदी है, यहाँ पर एक पर्वतीय क्षेत्र है। ये स्विस आल्प्स है और स्विस आल्प्स का ही एक छोटा सा भाग है, कॉटियन नाम का एक छोटा सा पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि कॉटियन आल्प्स है। ये वाला जो क्षेत्र है वो कॉटियन आल्प्स के नाम से इसे जाना जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है चूँकि स्विस आल्प्स का ही भाग है। यहाँ से आइएगा, ये वाला क्षेत्र इटली का है, ये वाला क्षेत्र फ्रांस का है, ये वाला क्षेत्र इटली का है। ये उत्तर वाला जो भाग है स्विस आल्प्स यानी कि स्विट्जरलैंड वाला भाग है। तो स्विस आल्प्स का भाग एक छोटा सा पर्वतीय क्षेत्र जिसका नाम है कॉटियन आल्प्स से नाम दिया गया है। तो इस क्षेत्र से यानी कि कॉटियन आल्प्स से पो नदी का उद्गम होता है। तो ऐसे ऐसे नदी ये बहती है और ऐसे जाकर के इस क्षेत्र में डेल्टा बनाती हुई जो एड्रियाटिक सागर का जो भाग है वेनिस की खाड़ी में जाकर के ये नदी गिर जाती है। तो ये जो नदी है, ठीक है, ये पो नाम की एक नदी है, ये पो रिवर है, ये पो नाम की नदी है। यह नदी की जो लंबाई है, यह नदी की जो लंबाई है वो 652 किलोमीटर की लंबाई में यह नदी बहती है। 652 किलोमीटर की लंबाई में यह नदी बहती हुई और चूँकि नीचे वाला ये अल्पाइन माउंटेन है, ये ऊपर वाला आल्प्स माउंटेन है और बीच वाला जो क्षेत्र है इसी मैदानी क्षेत्र से यह नदी बहती है। तो यह नदी की जो कुल लंबाई है वो 652 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इस नदी के आइएगा देखते हैं प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसकी छोटी छोटी कुछ सहायक नदियाँ हैं। जैसे इस क्षेत्र से आइएगा, इस क्षेत्र से इसमें आकर के एक नदी जो गिरती है, यानी कि उत्तर से आने वाली नदियाँ जो पो नदी में जाकर के गिरती हैं या मिलती हैं। तो इस नदी का जो नाम है दारावाल्टी नाम की एक नदी है, दारावाल्टी नाम की एक नदी है। इसके और थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आकर के उत्तरी भाग से जाकर के ऐसी एक नदी आकर के गिरती है। ये टिसिनो नाम की एक नदी है, ये टिसिनो नाम की नदी है। और आगे बढ़ेंगे तो इस क्षेत्र से आकर के एक नदी इसमें आकर गिरती है। नदी का नाम है अदा नाम की नदी है या अड्डा नाम की एक नदी है। और जो मोहाने वाला क्षेत्र है, मोहाने के समीप
यह जो नदी के मुहाने के समीप में एक नदी आती है और मुहाने के पास में गिर जाती है। नदी का नाम है लैगो डी गार्डा नाम की एक नदी है। लैगो डी गार्डा नाम की एक नदी है, ये रिवर है। तो उत्तर से आकर के पो नदी में 4 नदियां मुख्य रूप से मिलती हैं, डारा वाल्टी नाम की। तो जो लैगो डी गार्डा नाम की जो नदी है ये इसकी सहायक हैं। तो उत्तर से आकर के जो 4 प्रमुख नदियां हैं इसमें आकर के गिर रही हैं। और जो टिसिनो नाम की जो झील है, ये टिसिनो नाम की झील है, टिसिनो नाम की जो नदी है वो यहाँ पर एक झील मिलेगी, ठीक है। लैगो नाम की एक झील है, इसी झील से होकर के टिसिनो नाम की नदी प्रवाहित होती है। और आगे जाएंगे तो लैगो डी गार्डा नाम की जो नदी है, यहाँ पर चूँकि पहले डायग्राम दिया गया होगा, इटली की जो सबसे जो बड़ी झील है, ठीक है, उस झील का नाम गार्डा नाम की एक झील आई थी। तो इसी गार्डा नाम की झील से होकर के लैगो डी गार्डा नाम की नदी बहती है, यानी कि इसी से होकर के। तो 2 प्रमुख झीलें आई हैं, एक लैगो नाम की झील है जिससे होकर के टिसिनो नाम की नदी बहती है, और दूसरी जो इटली देश की सबसे बड़ी झील थी, गार्डा नाम की झील थी। इस झील से यह नदी आकर के बहती है और पो में जाकर के गिर जाती है। तो उत्तर से आकर के मिलने वाली 4 प्रमुख नदियां हैं। अब आइएगा इस क्षेत्र से, यानी कि दक्षिणी भाग से जाकर के मिलने वाली पो में जो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, इस क्षेत्र से आइएगा। तो इस क्षेत्र से एक टनारो नाम की एक नदी है, टनारो नाम की एक नदी है, ये टनारो नाम की एक नदी है। इस क्षेत्र में आएंगे तो टारो नाम की एक नदी है, टारो नाम की एक नदी है। और एट लास्ट में इस क्षेत्र में जाकर के जाएंगे, ठीक है, तो ये पेनारो नाम की एक नदी है। तो ये 3 प्रमुख नदियां दक्षिणी भाग से पो नदी में जाकर के मिलती हैं, ठीक है। तो ये टनारो नाम की नदी, टारो और पेनारो नाम की ये 3 प्रमुख नदियां हैं। तो ये पो नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उत्तर से आकर के मिलने वाली और दक्षिण से आकर के मिलने वाली, ये प्रमुख नदियां हैं। अब आइएगा जो इन नदियों के तट पर जो विश्व प्रसिद्ध शहर हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो जो डारावाल्टी नाम की जो नदी है, इसके तट पर एक शहर है, ठीक है। इस शहर का नाम है आयोस्टा नाम का एक शहर है, आयोस्टा नाम का शहर है, ठीक है। तो जो डारावाल्टी नदी के तट पर है, ठीक है, इस क्षेत्र में आइएगा तो इस क्षेत्र में जो अडा नाम की नदी है, चूँकि जो मिलान नाम का शहर है वो किसी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, लेकिन जो अड्डा नाम की नदी है इसके जस्ट पूर्वी भाग में यहाँ पर अवस्थित ये शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है। मिलान नाम का एक शहर है, मिलान नाम का शहर है। और ये जो मिलान नाम का शहर है, इसे चूँकि इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास होने के कारण मिलान में जो उद्योग लगाया गया है, वो जो विश्व प्रसिद्ध उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग होने के कारण इसे इटली का मैनचेस्टर के नाम से इसे जाना जाता है। तो इटली का मैनचेस्टर, मिलान को नाम दिया जाता है इटली का मैनचेस्टर, जो किसी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, लेकिन एक जो चैनल है उस चैनल के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। ये जो चैनल है, इस चैनल का जो कि एक विशेष नाम दिया गया है, नैगविली नाम का एक चैनल है, नैगविली नाम का एक चैनल है, ठीक है। तो इस चैनल के द्वारा ये चैनल है, इसके द्वारा अड्डा नाम की नदी से मिलान शहर को जोड़ा गया है, ठीक है। तो जो मिलान शहर है वो किसी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, लेकिन एक चैनल है जिसके माध्यम से इसे जोड़ा गया है, ठीक है। अब आइएगा आगे, तो जो गार्डा नाम की झील से होकर के जो लैगो डी गार्डा नाम की नदी बहती है, इस नदी के तट पर इटली का शहर है, और जो शहर है वो मोंटोवा नाम का एक शहर है। ये मोंटोवा नाम का एक शहर है जो लैगो डी गार्डा नदी के तट पर अवस्थित है। उसके बाद आइएगा तो जो पेनारो नाम की नदी है,
इसके तट पर एक शहर है, इसका नाम है मोडेना। ये मोडेना नाम का एक शहर है। तो ये विश्व प्रसिद्ध शहर हैं, या इटली देश के जो प्रमुख शहर हैं इन नदियों के तट पर अवस्थित हैं। एक विश्व प्रसिद्ध शहर आइएगा तो चूँकि जो पो नदी का उद्गम जहाँ से होता है उसी के पास में एक शहर मिलेगा, ये तुरिन नाम का शहर है। और जो तुरिन नाम का शहर है उसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विकास यहाँ ज़्यादा हुआ है, यानी कि जो मोटर वाहन उद्योग है, ठीक है, मोटर वाहन उद्योग का यहाँ पर विकास ज़्यादा हुआ है। तो ये जो मोटर वाहन उद्योग का विकास यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, जिस कारण से इसे इटली का डेट्रॉयट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये इटली का डेट्रॉयट है, डेट्रॉयट के नाम से इसे जाना जाता है। तो मिलान जो शहर है यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ, जिस कारण से इसे इटली का मैनचेस्टर नाम दिया जाता है। जबकि जो तुरिन जो मुख्य पो नदी के तट पर अवस्थित है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या मोटर वाहन उद्योग का अधिक विकास है, जिस कारण से इसे इटली का डेट्रॉयट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो विश्व प्रसिद्ध शहर हैं, अब जो वेनिस की खाड़ी में जाकर के जो डेल्टा बनाती हुई गिरती है नदी, तो वेनिस की खाड़ी जहाँ डेल्टा बनाती है उसके जस्ट पूर्व में ये जो प्राचीन शहर है वो वेनिस नाम का एक शहर है, ठीक है, वेनिस है। तो ये वेनिस की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। तो चूँकि पो नदी के डेल्टाई क्षेत्र के जस्ट पूर्व में है, मतलब किसी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, वेनिस की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। तो ये वेनिस नाम का शहर है, ठीक है। तुरिन नाम का शहर हो गया। जो टनारो नाम की नदी है इसके तट पर एक अस्ती नाम का एक शहर है, अस्ती नाम का ये शहर है। तो ये जो विश्व प्रसिद्ध शहर आपको इटली के दिख रहे हैं ये प्रमुख शहर हैं। तो चूँकि इटली में चूँकि यह जो नदी है, चूँकि इस नदी की लंबाई कितनी है 652 किलोमीटर है। और इस नदी चूँकि जो मिलान शहर है वो नेग्बली नाम के एक चैनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो और इस चूँकि मिलान यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है पो नदी के द्वारा बनाया गया जो मैदान है, ठीक है, इसे पैडन, ठीक है, पैडन प्लेन के नाम से इसे जाना जाता है। और जो इसी का जो दूसरा नाम है ये लोम्बार्डी का मैदान है, यानी कि लोम्बार्डी मैदान है। तो पो नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो लोम्बार्डी का मैदानी क्षेत्र है, लोम्बार्डी का मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी क्षेत्र में चूँकि यह एग्रीकल्चर के उत्पादन के लिए प्रमुख है, तो इसे इटली का जो हार्टलैंड है इसे हार्टलैंड के नाम से जाना जाता है। चूँकि इस नदी के अपवाह क्षेत्र में मुख्य रूप से जो चावल है, चावल का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है और मुख्य रूप से गन्ना का उत्पादन होता है। तो चूँकि पूरे यूरोप महाद्वीप में लोम्बार्डी के मैदान में या पो नदी के अपवाह क्षेत्र में सर्वाधिक चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये चावल का उत्पादन सर्वाधिक है, जिस कारण से इसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे इटली की गंगा, ये इटली की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। तो पो नदी को एक विशेष नाम दिया गया है, इटली की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि इस क्षेत्र में उद्योगों का विकास भी सर्वाधिक हुआ है, यानी कि उद्योगों का विकास भी इस नदी के अपवाह क्षेत्र में, यानी कि औद्योगिक पूरा यानी कि उद्योगों का विकास भी ज़्यादा हुआ है, औद्योगिक विकास भी अधिक हुआ है। और इस नदी के अपवाह क्षेत्र में जो जनघनत्व है वो इटली में सर्वाधिक है, ये जनघनत्व भी अधिक है। तो जिस कारण से इस नदी का महत्व चूँकि इटली देश में है, जिस कारण से इसे चूँकि इटली की गंगा एक इसे विशेष नाम दिया गया है। तो ये जो पो नाम की नदी है इसे इटली की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं, प्रमुख शहर आपको डायग्राम के द्वारा दिखाए गए हैं। तो इटली की गंगा है, पो नाम की नदी है। अब आगे आइएगा तो इटली में एक विश्व प्रसिद्ध चूँकि जो शहर है एक टाइबर नाम की नदी है, ये टाइबर नाम की एक नदी है। चूँकि इस नदी का महत्व इसलिए है
कि जो इटली की राजधानी जो अवस्थित है वो रोम, वो इसी नदी के तट पर अवस्थित है। जो रोम जो शहर है, राजधानी शहर है, वो टाइबर नदी के तट पर अवस्थित है। और एक छोटा सा जो विश्व का सबसे छोटा देश है, जो वेटिकन सिटी नाम का जो देश है, वो इसी नदी के मुहाने पर अवस्थित है। यानी कि वेटिकन जो शहर है वो, यानी कि एक देश है, वेटिकन सिटी यानी कि वेटिकन देश है, वो इसी नदी के मुहाने पर अवस्थित देश है। और जो इटली की राजधानी है वो रोम इसी नदी के तट पर अवस्थित है, टाइबर नाम की एक नदी है। तो ये इटली की गंगा, पो नाम की नदी। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे आपको और भी वीडियो होंगे। चूँकि अभी विश्व प्रसिद्ध नदियाँ बची हुई हैं, डैन्यूब नाम की नदी है, वोल्गा नाम की नदी है। तो ये आगे वाले इन वीडियो का क्रम जारी रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए इंतज़ार। नमस्कार, थैंक यू।